मालिक दीपराज अपनी दीप रानियों से मिलने, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां एक दीपराज से लौ लगाने वाली। ओम शांति। 3 नवंबर 2021। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर: पहला, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, बाप जो अति मीठा है वे तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरों को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते, फिर मंगाना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है? असूल कायदा ये है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है, फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है? परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है। दक्षिणा आदि मिलती रहेगी, वह है हद की उमावस। अब बाप आया है बेहद की उमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सतयुग में सोझरा ही सोझरा होता है। वहाँ कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। ये फिर है बेहद की उमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो, दिन आ जाता है, फिर कोई पितृ आदि खिलाते नहीं, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं हैं, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं होता है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सब का एक नेशन तो हो ना सके। हाँ, एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की बात नहीं होती, कब कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा?
यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप न सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए, देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं, दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते दुख देते दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम हैं ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है। तुम कैसे दुख हर कर सुख दो, किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बगैर वर्षा मिल ना सके, ये बाप दादा है ना। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। ये अपने को कुछ नहीं कहलाता है, ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना। घोड़े को कितना सजाते हैं, ये तो पतित तन है ना, ये भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं, ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, ये तो बाबा हंसी करते हैं। आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है, जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वे नामी ग्रामी हैं, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसे नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, यहाँ ही सर्व गुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है, यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष। धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त, गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है। वह है गुप्त। धर्मराज वहाँ तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगना भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परमपिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है,
तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, ये है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में भारत अकेला था, अब फिर ये चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा, ये तो गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, ये पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया। ये है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ। पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते, गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो हैं, वे पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या है। कुछ भी समझते नहीं हैं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते हैं। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, वर्षी क्यों मनाते। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती। अनेक अनेक मत हैं। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है, फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनाना चाहिए। पाट बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। ये भी तुम जानते हो। सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी सब भाई भाई हैं। तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सद्गति दाता एक है। सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति कैसे दे सकते। इसलिए एक ही सर्व के सद्गति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की उमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहाँ बताना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहाँ सुख शांति सब था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थीं। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है। अनेक धर्म हैं, अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, ये बाप का ही काम है। श्री बाबा कहते हैं ये हमारा काम है। हम कल्प कल्प आकर ये काम करता हूँ। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के जन्म के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके रथ में ही आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ।
मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। जरूर सुख मिला हुआ था। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी हैं। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, सो भी नंबरवार जो लाइट हाउस बने होंगे वे दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भबका बहुत है। सतयुग में भबका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हमें यहाँ ही सब सुख हैं। मोटरें, एरोप्लेन आदि सब हैं। हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। धन, माल, जेवर आदि सब हैं। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विष अर्थात विकार बिगड़ रह नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं। डर ही नहीं, वे कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरों आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी। सोने हीरों के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है। बहुत मीठा बनना है। क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण, पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ओम शांति।
विघ्न विनाशक के आगे विघ्न विजय का रूप बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। मीठी मीठी मेरे बाबा की मुरली लागे, हाँ मुरली लागे, होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे। हो मीठी मीठी मेरे बाबा की मुरली लागे, हाँ मुरली लागे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता है। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता है। हैप्पी दिवाली, ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वैसे भी बहुत ही खुशियों के दिन चल रहे हैं संसार में भी। दिवाली का त्योहार बहुत ही खुशियाँ लेकर आया हुआ है। चारों ओर जगमगाती हुई लाइट, लोगों के मुस्कान, मिलना जुलना, संस्कार स्वभाव भी मिल रहे हैं और आत्माएं भी खुशी में नाच रही। चारों ओर इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। तो इस माहौल के बीच हम पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम फिर एक बार हाजिर हुए हैं आपके अपने फेवरेट शो को लेकर, जिसका नाम तो आपको मालूम है, कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ प्रकाश। तो आप सभी भाई बहनों का दिल से करते हैं हम स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आप फिर आए हैं आज दिवाली के दिन। तो चलिए बढ़ चलते हैं, आगे रखते हैं आज की मुरली से आपके सामने 10 नए सवाल। दिवाली का सुंदर सा दिन है और 10 सवाल भी सुंदर सवाल आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन, सबके दुख हरने हैं, मनसा वाचा कर्मणा क्या देना है। 4 ऑप्शन है शांति, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी प्रेरणा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन बी सुख। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल। तो मुबारक हो और मुबारक हो। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, बहुत ढेर मुबारक है आपको। बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो आप आज मास्टर मुरलीधर का ताज दिवाली के सुंदर अवसर पर लेकर जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा सवाल आपके वीडियो स्क्रीन पर। टाइम लगता है जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, सबका एकदम से क्यों नहीं होता है। 4 ऑप्शन ए सबका विनाश नहीं होता, ऑप्शन बी स्थिति पवित्र नहीं होती, ऑप्शन सी स्थिति शक्तिशाली नहीं होती, ऑप्शन डी गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं। तो फिर एक बार मुबारक हो। बहुत आपको बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा सवाल आपके लिए। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह क्या कौन है। 4 ऑप्शन नामी ग्रामी, ऑप्शन बी लाइट हाउस, ऑप्शन सी विशेष आत्माएं,
ऑप्शन डी सर्विसेबल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी नाविक रामी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं आप सभी को कि आपने फिर से दिया है सही जवाब, किया है कमाल और बन चुके हैं आप 10 पॉइंट्स के हकदार। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए फिर एक बार बारी आ गई आगे बढ़ने की, रखने की। चौथा सवाल आपके डब स्क्रीन पर। यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं, कोई बीमारी आदि होती है, वह भी क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्मयोग, ऑप्शन बी सजा, ऑप्शन सी पाप, ऑप्शन डी कर्म भोग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी कर्म हो। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 5वां सवाल। अब फिर ये चक्र फिरना है, नई सृष्टि स्थापन और पुरानी का विनाश होगा। यह तो गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर क्या करते कराते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नई दुनिया स्थापन, ऑप्शन बी संगम युग की स्थापना, ऑप्शन सी वापस परम धाम की यात्रा, ऑप्शन डी पढ़ाई कराते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए नई दुनिया स्थापन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50% खेल पूरा हुआ, जिसमें से आपके पास जरूर 50, 40, 30 पॉइंट्स तो होंगे ही। इतने सहज प्रश्न आपके सामने रखे थे, जरूर आपने पॉइंट्स कमाए होंगे और आप बहुत पास मंजिल के पहुंचने वाले हैं। तो और आपके सामने आएंगे 5 सवाल, जिन 5 सवालों का बिल्कुल इसी तरीके से धैर्यता के साथ बाप की याद में रहते हुए आत्ममानी स्थिति में करना है आपको उत्तर और देना है सही जवाब, जिसको देने के बाद आपको मिल जाएंगे 10 पॉइंट्स। और 10-10 पॉइंट्स इकट्ठा करते करते जब 80, 90 या 100 पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे तो आप ताजधारी बन जाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम, रखते हैं आपके सामने 6वां प्रश्न। ऐसे भी कहते हैं मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं, मोक्ष को पाया तो और ही क्यों खुशी मनाना चाहिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्योति ज्योत समाया, ऑप्शन बी मुक्त हुआ, ऑप्शन सी पाठ बजाने से छूट गया, ऑप्शन डी बाबा के पास गया। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सही जवाब। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बता दीजिए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी पाठ बजाने से छूट गया। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। फिर से बधाइयाँ। 60% खेल में 6वें प्रश्न का दिया सही जवाब और 10 पॉइंट से भरपूर हो गए आप। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। मुबारक है जी, मुबारक है, बहुत बहुत बधाई आपको। दिया है सही जवाब, किया है कमाल और बन गए हैं आप 10 पॉइंट्स के हकदार। तो मुबारक हो। बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां सवाल। मानते भी हैं सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्वात्माओं का कौन है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बाप, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी मुक्तिदाता, ऑप्शन डी सदगतिदाता। 1 है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब और देना है सही जवाब, तो आप 10 पॉइंट जीत जाएंगे। 10 पॉइंट्स आएंगे तो और आप नजदीक पहुंच जाएंगे अपने मंजिल के। और फिर एक प्रश्न की दूरी 3 प्रश्नों में से, और फिर ताश तो आप यहाँ सकते नाम ही करके जाएंगे अगर 70 पॉइंट्स हो जाते हैं। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी सदगतिदाता 1 है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन।
70% खेल में 7वें प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो 10 पॉइंट्स आ गए आपके पास। और 10-10 पॉइंट्स करते हुए जब आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं तो आप बन चुके हैं 10 पॉइंट्स के और हकदार, और मास्टर मुरलीधर के नजदीक पहुंचने के भी हकदार बन गए हैं आप। साथ ही साथ अगर 70 पॉइंट्स आपके पास तो बस एक प्रश्न की दूरी है। तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लेते हुए मिटाते हैं दूरी और रख देते हैं सीधे आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर 8वां प्रश्न। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, जिसने पूरे 84 जन्म लिए उनको उनके डैश समझाता हूँ। 4 ऑप्शन ए रथ में ही आकर, ऑप्शन में उनकी जीवन कहानी, ऑप्शन से उनकी आदि मध्य अंत, ऑप्शन डी उनको ज्ञान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन ए रथ में आकर। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ दिया है सही जवाब 8वें प्रश्न का भी। और अगर 80 पॉइंट्स हैं तो ये सिल्वर क्राउन जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है आपके लिए है। तो गीत गाइए, गुनगुनाइए, अपने श्रेष्ठ भाग्य की महिमा कीजिए और बाप का दिल से शुक्रिया करें। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़ते आगे रखते हैं आज का 9वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। 9वां प्रश्न है, जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे, उनका काम क्या है? 4 ऑप्शन योग लगाना, ऑप्शन बी ज्ञान धन बांटना, ऑप्शन सी सेवा करना, ऑप्शन डी रास्ता बताना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। वक्त में फिर दिया इशारा, टाइम सब सही ऑप्शन डी रास्ता बताना। तो मुबारक हो जी, मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक है। 9वें प्रश्न का दिया सही जवाब। 10 पॉइंट तो जरूर आपने किया है अपने नाम, तो मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि 90 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो गोल्डन क्राउन आपका हो गया है। तो चलिए और 4 चांद लगाएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन बढ़ते आगे रखते हैं आज का अंतिम सवाल। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे, परंतु अपने संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से परे रहना यह क्या होने वालों की निशानी है? 4 ऑप्शन है भाग्यशाली, ऑप्शन बी पास है डॉलर, ऑप्शन सी लवली आत्मा, ऑप्शन डी 108 हिमालय। इंडिया टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर से वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन बी पास विद ऑनर। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी। फिर से आपको बधाइयाँ, दिल की दुआएं, दिल खुश मिठाइयाँ कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, फिर से किया है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी, मुबारक हो, फिर से मुबारक है। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक है। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, आप मनाइए और प्यार से दिवाली रखिएगा बाबा को साथ और खुशियाँ इस दिवाली जरूर बांटे। अच्छा फिर मिलेंगे, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश, जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।